15,000 करोड़ के लोन का आंकड़ा बिल्कुल फर्जी है। तो आपका बजट 95,000 करोड़ से 85,000 करोड़ पे आ गया। 5,000 करोड़ कम तो आपका टैक्स कलेक्शन होगा, तो आपका बजट 1 लाख करोड़ से 95,000 करोड़ पे आएगा। इतना ही 951 करोड़ आज भी केंद्र सरकार के बजट में है, कोई 6,000 करोड़ नहीं आने वाला है। झूठ और मक्कार की ये सरकार, और ये 25 करोड़ रुपए भी जोड़ लीजिए खाते में। तो जब इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया तो मैं सोच रही थी उस दिन के क्यों नहीं आया, पर जिस दिन बजट के आंकड़े देखे कि कितना प्रोजेक्टेड टैक्स रेवेन्यू है 68,700 करोड़ का, तो मुझे समझ में आ गया कि इकोनॉमिक सर्वे इसलिए नहीं आया। इकोनॉमिक सर्वे आ गया होता तो ये कितना निराधार आंकड़ा है ये दिल्ली के सामने और पूरे देश के सामने आ जाता। जब प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ पूरे देश का 6.5% है, ये कुछ नए ही प्रकार की इकोनॉमिक्स है कि आपका टैक्स 20% से ज्यादा रेट पे बढ़ जाएगा। तो ये नई प्रकार की अर्थव्यवस्था का गठन हो रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी बता दूं, आपने भाषण तो बहुत दिए 1 लाख करोड़ के, लेकिन देखिए विधायक आप भी हैं, हम भी हैं, हमें अपने इलाके में काम कराने होंगे। 1 लाख करोड़ रुपए आने वाले नहीं है, उसकी उम्मीद मत करिएगा। तो मैं आपको मैं कैलकुलेशन करके बताती हूँ, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। 1 साल के बाद उसका हिसाब किताब हो जाएगा। इनफैक्ट आप अध्यक्ष जी सतीश महाना जी आए हुए थे, माननीय स्पीकर साहब आए हुए थे, तो उनसे भी किसी मीडिया वाले ने पूछा कि अध्यक्ष जी क्या इकोनॉमिक सर्वे के बिना बजट प्रेजेंट करना चाहिए, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत अचंभे वाली बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। पर नॉनदलेस अब आगे बढ़ते हैं। अब नहीं कोई बात नहीं, उनको बोलने दीजिए विपक्ष को। नहीं तो ये कहेंगे हमें ये मैं अब जैसे एक बजट का अनुमान आपने रखा कि रेवेन्यू एस्टिमेट्स क्या होंगे, मैं भी अपना एक रेवेन्यू एस्टिमेट आपके सामने रख देती हूँ कि मेरा अनुमान है कि जो आपने आंकड़े दिखाए हैं उसमें कम से कम 5,000 करोड़ कम तो आपका टैक्स कलेक्शन होगा। तो आपका बजट 1 लाख करोड़ से 95,000 करोड़ पे आएगा। दूसरी बात, स्मॉल सेविंग्स लोन। अब ये मैं आपको बता दूं, हो सकता है कई हमारे विधायक साथी नए भी हैं, पहली बार भी विधायक बने हैं। दिल्ली आपके बगल में वो पहली बार बने हैं ना, तो दिल्ली की अपनी सॉवरेन गारंटी नहीं होती है, तो दिल्ली लोन नहीं ले सकती है जैसे बाकी सारे राज्य लोन लेते हैं। दिल्ली सिर्फ एक लोन ले सकती है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से। उसका आधार क्या होता है कि जैसे जो पोस्ट ऑफिस में पैसा डालता है, पीपीएफ में पैसा डालते हैं, जितना पैसा दिल्ली के लोगों ने उस स्मॉल सेविंग्स में डाला होता है उतना लोन दिल्ली की सरकार स्मॉल एनएसएसएफ लोन, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से ले सकती है। अब आपने 50% या 100%, दोनों ही हो सकता है, तो आपने उसका आंकड़ा दिखाया है कि 15,000 करोड़ हम नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से लेंगे। तो अगर आप कह रहे हैं कि 50% ले सकते हैं तो 30,000 करोड़ कम से कम नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में होने चाहिए। लेकिन अगर आप ये राज्यसभा में पंकज चौधरी जी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं, 2023 तक के आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए थे साल भर पहले राज्यसभा में, तो उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था कि स्मॉल सेविंग्स में जो पैसा जा रहा है वो लगातार घटता जा रहा है। दिल्ली में तो बहुत ही स्पीड से घट रहा है। दिल्ली में ये स्मॉल सेविंग्स फंड तकरीबन 10,000 करोड़ का होता था, 2020-21 तक 8,000 करोड़ पहुंच गया, 2023 के अंत तक ये मात्र 5,000 करोड़ रह गया। तो आप तकरीबन 2,500 करोड़ का, या हो सकता है 3,000 बहुत हो गया तो 5,000 करोड़ का आप लोन ले सकते हैं। 15,000 करोड़ के लोन का आंकड़ा बिल्कुल फर्जी है। तो आपका बजट 95,000 करोड़ से 85,000 करोड़ पे आ गया। फिर कहा जी कि हम समन्वय से काम करेंगे, केंद्र सरकार पैसा देगी। मैंने सोचा बहुत अच्छी बात है, हो सकता है हमसे तो नहीं बनती थी तो हमें नहीं देते थे। इनफैक्ट हमें तो जो 951 करोड़ कागज पे भी मिलते थे वो भी पिछले 2 साल से आए नहीं थे। कागज पे आए थे पर हमारे पास आए नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलिए बहुत अच्छी बात है,
हो सकता है कि जिस तरह से मोदी जी अपनी सरकार को बचाने के लिए बिहार की सरकार को में नीतीश जी को पैसा दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश की सरकार में चंद्रबाबू नायडू जी को पैसा दे रहे हैं, हो सकता है कि दिल्ली में अब उनकी पार्टी की सरकार बनी है, दिल्ली में भी देंगे। तो मैंने आंकड़े निकाले, मैंने कल से मैंने सोचा अपने बजट के अलावा केंद्र सरकार का भी बजट निकाल के देखा जाए कि आखिरकार कितना पैसा कौन से हेड में दिया जा रहा है। तो बिहार के पैसे तो मिल गए कि 1,43,000 करोड़ बिहार को दिए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के भी पैसे मिल गए कि तकरीबन 60,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को दिए जा रहे हैं। पर दिल्ली के पैसे मिल ही नहीं रहे थे कि कहाँ गए ये 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ जो आएंगे। तो हमने सोचा कि एक बार ही देख लेते हैं कि ये पैसे कहाँ हैं जो केंद्र सरकार से आने थे। तो आपके बजट, दिल्ली सरकार के बजट डॉक्यूमेंट में लिखा था कि 2 हेड्स में पैसे आएंगे। ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 1,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार इस फंड से देगा दिल्ली की सड़कों के लिए। तो हमने उसके भी कागजात निकाले कि कितने पैसे आएंगे। उतना ही 951 करोड़ आज भी केंद्र सरकार के बजट में है, कोई 6,000 करोड़ नहीं आने वाला है। सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के भी सुन ले, दिल्ली के लोग भी सुन ले, बजट में कहीं पर भी 6,000 करोड़ का कैपिटल फंड का कहीं भी एक शब्द नहीं है। तो अब अगर आप हिसाब किताब लगाएं, थोड़ी सी अगर हम मैथ्स कर लें, 1 लाख करोड़ में से 5,000 करोड़ कम हुए टैक्स में, 10,000 करोड़ कम हुए NSSF लोन के, 7,000 करोड़ कम हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आना था, आपका बजट हो गया है 78,000 करोड़। आप हम पे आरोप लगा रहे थे बजट हमने कम कर दिया, बजट तो हमारी सरकारों से आपने कम कर दिया। ये दिल्ली की जनता को पता होना चाहिए। ना सिर्फ इतना, एक नई शुरुआत, अभी एक नई शुरुआत, अभी हमारे कई साथी यहाँ पे खासकर हरीश खुराना जी भी बात कर रहे थे कि जी फिस्कल डेफिसिट। आपको ये जान के खुशी होगी कि उसमें भी एक नई शुरुआत आपकी सरकार ने करी है। आतिश जी एक सेकंड जी, सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाने का प्रस्ताव है। मैं 2-4 मिनट में कंक्लूड कर दूंगी। मैं 2-4 मिनट 2 मिनट में 2-3 मिनट में कंक्लूड कर दूंगी। अच्छा ठीक है, सदन का समय 1 घंटा और बढ़ाने का प्रस्ताव है। हाँ तनविंदर जी सही है। तो 1 मिनट वो कुछ कह रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, आधा घंटा कह रहे थे, फिर 1 घंटा कर दिया, अभी थोड़ी देर में 1.5 घंटा। मारवा जी मैं से 2 या 3 मिनट ना कहे कि मुझे समय कम दिया गया, इसलिए विपक्ष के नेता ये ना कहे मुझे समय कम दिया गया। नहीं, कल का भी कर लो ना, कोई नहीं, आज कर रहे हैं 1 घंटे का समय यही रोक लो, कल ही चलते यही। विपक्ष देखिए, ये सदन विपक्ष का पूरा सम्मान करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जो हुआ, हम जानते हैं हमारे साथ क्या, हमें 1 मिनट भी नहीं मिलता था विपक्ष के नेता को समय। 1 मिनट से 1.5 मिनट में माइक बंद, लेकिन हम 1 घंटा बढ़ा रहे हैं कि उनको कोई समय की कमी ना रहे। तो अब सदन तैयार है, पारित, ठीक है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बस 2 या 3 मिनट में और लूंगी। तो बजट का एक्चुअल साइज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी पता होना चाहिए, दिल्ली वालों को भी पता होना चाहिए। 78,000 करोड़ है। 1 लाख करोड़ के गुब्बारे में से हवा निकाल लीजिए, वो आने वाले नहीं है। अब घाटे की बजट, फायदे की बजट, आप एक बार ये डॉक्यूमेंट निकाल, बजट एट अ ग्लांस। आपके ही डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि 25-26 में 13,702 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट, दिल्ली के इतिहास में सबसे ज्यादा फिस्कल डेफिसिट भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने की बात कर रही है। तो 2 चीज देख लीजिए, जुमले का बजट के पैसा आने नहीं वाला, दूसरा फिस्कल डेफिसिट 13,000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट आपकी सरकार लाने वाली है। बाकी और 2-3 चीजों पे जो एक्सपेंडिचर की हैं उस पे ध्यान दिलाना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय। दिल्ली इतना इन्फ्लेटेड बजट के बावजूद भी
इंपॉर्टेंट हेल्थ फैसिलिटीज का बजट काटा जा रहा है। दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट, चाचा नेहरू अस्पताल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, गुरु गोबिंद सिंह हॉस्पिटल का बजट 65 करोड़ रुपए से कम कर दिया गया। आचार्य भिक्षु तो आपकी विधानसभा में है। हेल्थ मिनिस्टर साहब कह रहे थे हम कैट्स एम्बुलेंसेज लेके आएंगे, जल्द से जल्द लेके आएंगे। उनको पता नहीं था कि मुख्यमंत्री महोदया ने उनकी कैट्स एम्बुलेंस का भी बजट 25 करोड़ से काट दिया है। क्या लेके आएंगे वो जल्द से जल्द। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, कई विधायक यहाँ पे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के मुद्दे पे बात कर रहे थे। पिछले साल की तुलना में 500 करोड़ बजट कम हुआ है अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में गलियां बनने के लिए, सीवर लाइन डलने के लिए, पानी की लाइनें डलने के लिए। स्पोर्ट्स पर्सन्स को मिलने वाले इंसेंटिव्स, जो हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हैं, जो मेडल्स लेके आते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स की स्कीम्स को 30 करोड़ से कम कर दिया गया है। आप बात करते हैं अंत्योदय की, डिसेबिलिटी पेंशन, दिव्यांग जनों की पेंशन का जो आपने अलॉटमेंट रखा है वो पिछले साल से 35 करोड़ कम है। आंगनवाड़ी में मिलने वाला सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो महिलाएं अपने घर लेके आती हैं, उसका आपने 100 करोड़ का बजट काट दिया है। ये किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अंत्योदय की बात करते हैं, जो बच्चे बेघर होते हैं, बेसहारा होते हैं, जिनके लिए चिल्ड्रंस होम्स बनाए जाते हैं, जिनके लिए CWCs बनाई जाती हैं, उन होम्स का बजट, उन बेसहारा बच्चों का बजट आपने 100 करोड़ कम कर दिया है। अंत्योदय की बात करते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बजट में इतिहास रचा है, बिल्कुल रचा है। जुमलों की एक नई शुरुआत। इतिहास में इस देश के पहली बार ऐसा हुआ है कि पैसे कितने आएंगे उस पर झूठ बोला जा रहा है। ये तो झूठ 1 महीने में, 1 साल में पकड़ा जाना है, फिर भी बोला जा रहा है। 78,000 करोड़ के बजट को 1 लाख का बताया जा रहा है, घाटे का बजट लाया जा रहा है। और जो मूलभूत सुविधाएं दिल्ली वालों को शिक्षा की, स्वास्थ्य की, चिल्ड्रंस होम्स की, आंगनवाड़ी में खाने की मिल रही थी, उनका खात्मा किया जा रहा है। यह है भारतीय जनता पार्टी का बजट। धन्यवाद अध्यक्ष जी। बजट की इस 2 दिन की चर्चा में पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी बातें कही, पर मुझे तकलीफ है कि विपक्ष के साथियों ने कोई अच्छे सुझाव नहीं दिए। कुछ अच्छे सुझाव देते तो शायद हम उसमें शामिल करते। थोड़ा थोड़ा जवाब देना चाहूँगी। हमारे भाई संजीव जी ने, वीरेंद्र जी ने और विशेष रवि जी चले गए, नेता विपक्ष का भाषण था, सुन के जाते तो और अच्छा लगता, चले गए। इन्होंने कहा कि जी पानी पी पी के हमें कोसा गया। मैं थोड़ा सा 2 लाइनों में जवाब दे दूं, उसके बाद अपनी बात को शुरू करूंगी कि बहुत खफा है ये कि लहजा बदल गया मेरा। बहुत खफा है ये कि लहजा बदल गया मेरा, उन्हीं के लफ्ज़ों में, उन्हीं के लहजे में जब उनसे बात की मैंने। जब ये बोलते थे यहाँ बैठ के और पीछे वाले हंसते थे, तब कुछ नहीं होता था। जरा सा हमने कह दी तो चुप गई। और एक हमारे साथी, थोड़ा सा उनके व्यवहार में है, थोड़ा एक्टिंग ज़्यादा करते हैं, बोल के उछल के इधर से इधर, इधर से इधर, नहीं पता नहीं मुझे। उनके लिए भी कुछ कहना चाहूँगी अध्यक्ष जी। कभी दिन बदल जाते हैं, कभी जज्बात बदल जाते हैं, कभी दिन बदल जाते हैं, कभी जज्बात बदल जाते हैं। जीवन की राहों में जाने कितने रंग बदल जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। पर बदकिस्मती उनकी स्वयं की है कि उनको विपक्ष में रहना उनकी किस्मत में है। यहाँ होते तो पक्ष में बैठते, विपक्ष में बैठना उनकी। और हमारी बहन आतिशी जी तो दिख नहीं रही, गई नहीं है वो। अरे आइए, अरे ऐसे
पानी हाथ थोड़ा सा तसल्ली रखिए प्लीज। नहीं पानी पीना ठीक है भाई, पानी पी के जवाब लेंगे। सामान यही रखा है सब उधर। इनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि दिल्ली का इतना बड़ा बजट आया, उसमें से कमियां निकालने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके लिए कह सकती हूं कि स्वाभिमान अपना तबाह मत करना, स्वाभिमान अपना तबाह मत करना, भीख मांग के निर्वाह मत करना, केवल अपना गुलदस्ता सजाने को पूरा गुलदस्ता तबाह मत करना। कि केवल कुछ कहना है ट्विटर में, मीडिया पे, उसके लिए काहे को दिल्ली को बर्बाद करना है भाई। दिल्ली अपनी है, आपका और हमारा सबका दायित्व है दिल्ली को विकसित दिल्ली में परिवर्तित करना। गोपाल राय जी ने तो कहा कि भी जहां तक हमने छोड़ा उसको आगे बढ़ाओ। अब बढ़ाने के लिए आपको अपनी विधानसभा भी करनी होगी और बाकियों को भी करनी होगी। तो अगर अच्छा बजट आया है, बड़ा बजट आया है, तो इसमें परेशान क्यों है, खुश होना चाहिए। और फिर तो सच्चाई तो दिख ही जाएगी ना। आप ही ने तो कहा 2 महीने में, 6 महीने में सब कुछ दिख जाएगा, स्पष्ट दिख जाएगा कि 1 लाख करोड़ कहां से आया, कैसे आया। पर बता देती हूँ फिर भी, क्या है, सदन में हम सारे एक ही परिवार के लोग हैं, सबका एक ही ध्येय है कि दिल्ली को आगे बढ़ाना है। आएगा 1 लाख करोड़, और आपको बताइए हो सकता है कि केंद्र की सहायता की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जितनी लीकेजेस पिछली सरकार ने इस सिस्टम में की थी वो लीकेजेस भी बंद हो जाएगी तो दिल्ली का पूरा काम हो जाएगा। जितनी लीकेजेस इन्होंने कर रखी थी, सारी की सारी पाइपलाइन, सारी की सारी पाइपलाइन राजस्व से इन्होंने अपने घरों में लगा रखी थी। मैं आपको बताती हूं 3 प्रकार से बजट का दुरुपयोग इनके माध्यम से किया कि एक तो जो बजट रखा कागजों में इस्तेमाल नहीं किया, वो तो अन्याय किया ही। दूसरा, जो बजट रखा उसका दुरुपयोग किया। और तीसरा, सीधा भ्रष्टाचार किया। ऐसी 3 कैटेगरी में इन्होंने दिल्ली के बजट का पूरा मैनेजमेंट किया। और मैं आपको बताऊं, ये हमारे कई भाई एससीओ के साथ में ऐसा किया, फंड कम ज्यादा, कितनी बातें बोली। मैं आपको वो डाटा बताना चाहती हूं जो आज के पेपर में भी छपा है कि किस तरीके से इन्होंने कागजों पे फंड रखा, परंतु उसका समाज के लिए, उस वर्ग के लिए उपयोग ही नहीं किया। बाबा साहब का नाम लेकर के जो अपनी पहचान दिखाते हैं, उन्होंने कितना अन्याय किया उस वर्ग के साथ, मैं आपको बताना चाहती हूं। एक हेड था इंप्रूवमेंट ऑफ एससी बस्तीज में, और उसमें 65 करोड़ रुपए का फंड रखा गया। 2020-21 में मात्र 50 लाख रुपए खर्च किए गए। दूसरा हेड बताती हूं, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा। अब बोल रहे ना, नारे लगाती हैं दीदी हमारी, जय भीम नहीं, और भी कुछ बोलती हैं। तो हाँ, वैसे वो वाला वो ऐसे करके जब बोलती हैं जय, अरे तभी सोच लेती, हाँ मैं लगाऊंगी, पर मैं काम के साथ लगाऊंगी। आप देखिए, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना इन्होंने लाई 2022-23 में। सुनिए, पहले 2020-21 में 40 करोड़ लाए, केवल 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए। फिर 50 करोड़ लाए 21-22 में, केवल 2 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए। और 2022-23 में 70 करोड़ लेके आए, जीरो यूज किया, ये रिपोर्ट देखिए, जीरो यूज किया। ये बात करते हैं बाबा साहब की, झूठ और मक्कार की ये सरकार। शीला जी के टाइम में 127 करोड़ रुपए रखा, 127 करोड़ रुपए। और वही फंड 21-22 में 621 करोड़ रुपए हो गया। अध्यक्ष जी, 621 करोड़ रुपए
ये सब खर्चा जब सरकारी खजाने से जनता के हित में लगेगा तो जोड़ती जाइए आतिशी जी, जोड़ती जाइए। और सुनिए, इन्होंने अपनी एनिवर्सरी, आप पार्टी को 6 साल हो गए, कितना खर्च किया? 26 करोड़ रुपए। आप पार्टी को 7 साल हो गया, 25 करोड़ रुपए। ये सारे पैसे भी बच के खाते में आएंगे, जोड़ लीजिए। और सुनाती हूँ, कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, जैसे वो जोड़ा ना ऐसे ही जोड़ती जाइए। अब सुनिए, अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। इसके अलावा दिल्ली की दिवाली, दुनिया कोविड में मर रही थी, दुनिया का बुरा हाल था, जीवन का संघर्ष चल रहा था, लोगों की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे, पर उस समय की आपदा सरकार ने दिवाली मनाई, दिल्ली की दिवाली 2021-22 में। खर्चा कार्यक्रम पे किया 3 करोड़ रुपए, केवल 3 करोड़ रुपए। फैमिली को बिठाया, पूरे देश में सीधा प्रसारण किया और कार्यक्रम के ऊपर खर्च किया 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए प्रसारण पे खर्च किया जब दुनिया मर रही थी कोविड में। जोड़ लीजिए ये पैसा, इस बार वो सब भी नहीं होने वाला है। एक कार्यक्रम हुआ दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल 2022-23 में, दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल। मैंने पूछा भाई ये क्या कार्यक्रम था, तो कहा गया कि लोग आए दिल्ली में, शॉपिंग करें और जाएं। अरे वाह, ये भी कोई कार्यक्रम है? कह रहे हाँ जी ये कार्यक्रम था। मैं कहा फिर हुआ, कैसा रहा? कह रहे जी हुआ ही नहीं। मैं कहा अरे हुआ नहीं तो आपने तो एक खर्चा लिखा हुआ है कि 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मान लीजिए वो कार्यक्रम जो हुआ ही नहीं, उस कार्यक्रम पे 8 करोड़ रुपए का खर्चा ये आम आदमी की पार्टी की सरकार ने किया। इसको भी जोड़ लीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए। और बताती हूँ, वो कह रहे थे गोपाल राय जी ने कहा कि जहां तक हमने काम किया है उसको आगे लेके जाइए। मैंने पूछा भाई एयर पॉल्यूशन इतना बड़ा विषय है, क्या काम किए हैं आप? तो जी अधिकारियों ने बताया मैडम बहुत काम हुआ है। मैं कहा अच्छा भाई क्या काम हुआ? कह रहे जी 3 सेक्टर में काम हुआ। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, 3 सेक्टर में काम हुआ तो बताइए। कह रहे एक तो जी पराली पे किया। पराली पे क्या किया? कह रहे जी क्रॉप रेजिडुअल कैंपेन स्थापित किया, जिसमें हमने एक दवाई इजाद कर रहे थे कि वो दवाई अगर पराली पे डालेंगे पराली खत्म हो जाएगी। मैं कहा हो गई वो दवाई? कि नहीं वो नहीं हो पाई। फिर मैंने कहा क्या किया, कितना खर्चा हुआ? कह रहे जी खर्चा तो उसमें 77 लाख ही हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, पर ना जी उसमें एडवर्टीजमेंट के 24 करोड़ रुपए लग गए। मतलब एक योजना जो धरातल पे आई नहीं, जिसका आपने इतना गुणगान कर दिया, 24 करोड़ रुपए खर्च दिए कि दवाई बनाएंगे, पसारे देंगे, पड़ोसी राज्यों को देंगे, पराली खत्म हो जाएगी। हुआ कुछ नहीं। फिर मैंने पूछा एयर पोल्यूशन में और क्या किया? कह रहे जी स्मोक टावर लगवाए। मैं कहा कितने? कह रहे 1। अच्छा भैया 1 लगा, कहाँ लगा? कह रहे वो कनॉट प्लेस में लगा था। मैं कहा कितना खर्चा हुआ? कह रहे जी खर्चा उसमें 22 करोड़ रुपए हुआ। ठीक है, अरे सुनिए ना, हम भी तो कुछ बोल रहे हैं। तो 22 करोड़ रुपए हुआ। मैं कहा एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि हर एक में बंधा हुआ है ना एडवर्टीजमेंट, तो गैलड़ के जैसे चल रहा है यहाँ। कह रहे जी 6 करोड़ रुपए। तो मैं कहा जी चल रहा है, वो काम कर रहा है? नहीं वो तो 1 साल में ही बंद हो गया था। तो यानी कि 22 जमा 6 ये 28 करोड़ भी जोड़ लीजिए, जो कि आपकी सरकार ने केवल वेस्टेज ऑफ मनी की दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद किया।